प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव एवं भाजपा जिलाध्यक्ष रायपुर ग्रामीण डॉक्टर गुलाब टेकरिहा ने संयुक्त रूप से गोबरा नवापारा में एक प्रेस वार्ता लेकर भूपेश सरकार द्वारा खोले गए शराब दुकानों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शराब दुकानों को खोला जाना छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। नेताओं ने कहा कि जिस गंगा मैया की कसम खाने के बाद झूठ बोलना भारतवासी पाप समझते हैं, ऐसी पावन गंगा मैया का जल हाथ में लेकर चुनाव पूर्व ही इन्हीं भूपेश बघेल और उनकी पार्टी के लोगों ने कस्में खाते हुए लोगों को यह भरोसा दिलाया था कि छत्तीसगढ़ में सत्ता में आते ही वे लोग पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे। छत्तीसगढ़ की लगभग 3 करोड़ की आबादी में से आधी आबादी मातृशक्तियों की है। मातृशक्तियों ने भूपेश बघेल और उनके लोगों की झूठी कसम पर यकीन कर केवल शराबबंदी की उम्मीद के साथ उन्हें प्रदेश की सत्ता सौंपने का अहम भूमिका निभाई, लेकिन सरकार बनने 1.5 वर्ष बीत चुके हैं और शराबबंदी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। देवी स्वरूपा मातृशक्तियों के साथ धोखा करने से भी सरकार ने गुरेज नहीं किया है। कोरोना संक्रमण के चलते 40 दिन प्रदेश की शराब दुकानें बंद रही थी। इस दौरान शराब प्रेमी शराब से दूर रहे और लगभग शराब के बिना रहना सीख चुके थे। इन 40 दिनों में प्रदेश में अपराध का ग्राफ निम्नतम हो चुका था। साथ ही प्रदेशवासियों के घर में शांति छाई हुई थी। प्रदेश और प्रदेशवासी खुशहाल थे। प्रदेश में शराबबंदी करने का यह बेहतर अवसर था, लेकिन शराबबंदी न करने की ठान चुकी भूपेश सरकार ने केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए इस सुनहरे मौके को गंवा दिया और शराब दुकानें फिर से खोल दी। शराब दुकानों के खुलते ही इन दुकानों के बाहर हजारों की संख्या में शराबियों की बेकाबू भीड़ नजर आई, जिससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। कितनी शर्म की बात है कि भूपेश सरकार ने निर्लज्जता की तमाम हदें पार करते हुए शराब प्रेमियों को शराब की होम डिलीवरी कर रही है। ऐसी शर्मनाक कृत्य करने वाली यह देश की पहली सरकार है जिससे और अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती। दोनों नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर भूपेश सरकार के शराब दुकान के चलते प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार माना जाएगा। देखिए, शराबबंदी के नाम पर जिस कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता का समर्थन प्राप्त हुआ और इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, शराबबंदी के नाम पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की 2.5-3 करोड़ जनता के साथ में विश्वासघात किया है और विशेषकर इस प्रदेश की आधी आबादी जो महिलाओं की है उनके साथ में बड़ा विश्वासघात किया। और सबसे बड़ा विश्वासघात आज जब कोरोना संक्रमण के समय, जब प्रदेश के लोग कोरोना से जूझ रहे हैं और ऐसे समय में लॉकडाउन के पीरियड में शराब की दुकान को खोलकर जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको तोड़कर जिस तरीके से शराब को घर घर में पहुंचाने का जो निर्णय कांग्रेस की सरकार ने लिया है, ये इस प्रदेश के लिए दुर्भाग्यजनक है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस देश की में पहली ऐसी सरकार है जो घर तक शराब पहुंचाने का काम करती है। शराबबंदी की नई परिभाषा को परिभाषित करने का काम ये सरकार कर रही है। इस अपने आदेश को वापस ले, घर तक जो शराब पहुंचाने का जो विषय है उसको समाप्त करे और कोरोना से बचाने के लिए कहीं न कहीं इस शराब की दुकानों को तत्काल बंद करे। और हमारा स्पष्ट आरोप है, बीजेपी का स्पष्ट आरोप है कि यदि शराब की दुकान के माध्यम से और इस पीरियड में यदि कोरोना संक्रमणों की संख्या रायपुर सहित पूरे प्रदेश के अंदर में नहीं बढ़ती है तो उसके लिए यदि कोई जिम्मेदार होगा तो भूपेश बघेल की सरकार है। कांग्रेस सरकार ने शराब दुकानों को जिस प्रकार से जिस टाइमिंग से खोला है उससे पूरी अफरा तफरी प्रदेश में मचा है और सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम एक प्रकार से उल्लंघन हो रहा है, 144 धारा का उल्लंघन हो रहा है। उससे लोगों के सामने, जनजीवन के सामने बड़ा संकट पैदा हो गया है। ये शराब दुकान खोलकर उसने वादा खिलाफी की है। हम तत्काल उसको भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि ये जो घर पहुंच सेवा है उसके आदेश को वापस ले और तत्काल ये फैसला ले सभी जगह शराब दुकानें बंद रहे ताकि इस देश के, इस प्रदेश के साथ न्याय हो सके, ऐसा हमारी मांग है।
कोरोना से जंग अब भी जारी है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.